आरआर के टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि अपने तमाम बच्चों को लेकर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आइए और यहाँ से ही आपको जाना है। इंशाल्लाह पहुँच जाइए कमेंट्री बॉक्स में। आपके लिए यहाँ इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, कुर्सियों का इंतज़ाम है। आप यहाँ बैठिए, आपके लिए भी आसानी होगी और यहाँ कमेंट्री करने के लिए भी आसानी हो जाएगी, इसलिए कि आपके खिलाड़ियों के नाम मालूम पड़ जाएंगे। शुक्रिया। और आरआर की टीम का हम शुक्रिया इसलिए भी अदा करेंगे कि उन्होंने वक्त जो दिया गया था उस वक्त का उन्होंने ख्याल रखा। हर टीम को यह समझना चाहिए कि इतनी बड़ी जब टूर्नामेंट होती है और इतने लोग उसका इंतज़ाम करते हैं और देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो 5 ओवर देखना चाहते थे आपको, और आपके सिर्फ लेट होने की वजह से 1 ओवर कम करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों का अभी भी कहना है कि मंदनगढ़ को पेनल्टी दी जाए और दी जानी भी चाहिए। मैं भी उसी हक में हूँ, कोई भी टीम अगर ऐसा करती है तो। लेकिन जिस तरह श्रीवर्धन के उस कैप्टन ने 4-4 ओवर का मैच होगा, मुस्तकीम हुर्जुक, उसकी तारीफ जब भी हम करेंगे यकीनन उसका नाम आएगा तो तारीफ करेंगे, इसलिए कि उनकी टीम को पेनल्टी यहां मैनेजमेंट दे चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेहतर नहीं होगा और हम चाहते हैं कि वो पूरा खेलें। यह अलग बात है कि उन्होंने उस चीज़ को कबूल किया, वरना आप अगर मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको पेनल्टी बैठ सकती है और बैठना भी चाहिए मेरे। अब यह अंपायर इस चीज़ का ख्याल रखे कि ये 20 मिनट में पहला राउंड खत्म हो जाना जरूरी है, इसलिए कि आप 5-5 ओवर की जगह 4-4 ओवर खेलना पड़ रहा है। और बड़ी ये दूर से जो टीमें आनी थी वो पहुंच गई है और आप इतना लेट करके आए। टीम मीटिंग बिल्कुल न ले, बिल्कुल भी टीम मीटिंग की इजाजत नहीं होगी। बल्लेबाज का इंतजार रहेगा। फील्डिंग सजाई जा चुकी है आरआर की तरफ से। देखें कौन 2 बल्लेबाज जाते हैं। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया मंदनगढ़ ने और आरआर की टीम को बैटिंग करने की दावत दी। हो जाएगा थोड़ी देर, अभी स्टार्ट गेम तो हो जाता है। कौन नासिर नहीं और नसर और वाहिद जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए आरआर की तरफ से। बॉलर का नाम बताए मंदनगढ़ की तरफ से, शायद रोशन। हाँ रोशन है बॉलर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज जो है वो नासिर है, नासिर है स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है अब्दुल वाहिद और रोशन है बॉलर। राउंड विकेट आने का फैसला किया है। ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन और पहला मैच। देखना है इस ग्राउंड पर बल्लेबाजों की जन्नत कहा जाने वाला ये क्रिकेट ग्राउंड, इसलिए कि चारों तरफ अगर आप जिस तरफ जहां चाहे अगर गैप में खेल जाते हैं तो आउटफील्ड फास्ट होने की वजह से आपके लिए रन ज्यादा है। इस बीच रोशन की गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के लिए और एक्स्ट्रा की सूरत में पहला रन आया। अच्छी गेंद नहीं थी, ये थोड़ी ललचाई हुई गेंद थी कि बल्लेबाज कोई बड़ा हिट लगाए, लेकिन लाइन थोड़ी बिगड़ गई उनकी और इस गेंद पर एक्स्ट्रा की सूरत में पहला रन हासिल हो गया। और ये बेहतरीन शॉट खेला है, गेंद 2 बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन पार कर गई। रोशन की गेंद पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज को पूरा मौका था। बेहतरीन शॉट खेला नासिर ने और अपनी टीम के स्कोर का आगाज किया इस चौके के साथ। एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन जरूर आया है। 5 रन बने, पहली ओवर का खेल जारी है। गेंद करेंगे रोशन नासिर को। एक अच्छा सनसनीखेज मुकाबला देखने की तवक्का जरूर होगी। ये गेंद थोड़ी नीचे रही, जोरदार हिट लगाना चाहते थे और ये बिल्कुल उनके स्ट्रेट बैट से बॉलर के सर के ऊपर से शायद खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। अच्छी गेंद रोशन की और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। एक मरतबा फिर रोशन सीधा से एक बार अच्छी गेंद
और ये एक रन बना दूसरे रन के लिए मुड़े। पहले रन के लिए नासिर निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन वाहिद ने स्ट्राइक पे पहुंचने की कोशिश की और वो एक रन तेज कदमों से दोनों बल्लेबाज हासिल करने में कामयाब हो गए। पहली ओवर का खेल जारी है। रोशन है बॉलर। एक बाउंड्री जरूर लगी है, लेकिन उसके अलावा रोशन बल्लेबाजों को काबू में रखने में अभी तक तो कामयाब हुए हैं। देखना है आरआरटी की तरफ से इन 4 ओवर में 1 ओवर पावर प्ले का जो रहेगा वो चल रहा है और गेंदबाजी कर रहे हैं कैप्टन रोशन मंदनगढ़ की तरफ से। कैप्टन है, अच्छा रोशन है बॉलर, कैप्टन नहीं है, कैप्टन ओमकार है। गेंद करेंगे रोशन। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। फील्डर अपने फॉलोअर थ्रू से आगे निकलते हुए खुद गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक और रन हासिल कर लिया। पहली ओवर का खेल चल रहे। नासिर है बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, एक चौका लगाने में कामयाब हुए। इस बार फिर अच्छी गेंद नहीं उठी, ज्यादा नीचे रही और नासिर के बल्ले पे गेंद नहीं आई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। कल से लेकर अभी तक हमें स्कोरर बता रहे हैं कि 40 छक्के लगे और 32 और ये देखिए 41वां जोरदार बहुत ही लंबा हिट नासिर के बल्ले से आया। अंपायर अनवर की उंगली फजा में बुलंद हुई, इस बात का इशारा कि ये 6 रन के लिए और काफी दूर बड़ी लंबी हिट लगाई है। और ये आखिरी गेंद पर छक्का लगाने में नासिर ने 2 बाउंड्रियां लगाई, जिसमें एक चौका और एक छक्का लगाया है और तेजी के साथ उछलता हुआ स्कोर निकल गया आगे। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 13 रन। नूरुल्लाह और अनवर धनशे और नूरुल्लाह परकार ये मुकम्मल टाइम देते हैं और हमारे यहाँ बानकोट के ये दोनों मायनाज शख्सियतें हैं जो अपनी टीम के लिए, अपने गांव के लिए पूरा वक्त देते हैं और अंपायरिंग के लिए हमेशा जब जब टूर्नामेंट रहा है, जब जब मैच खेली गई है तो उन्होंने अपना वक्त दिया, अपनी खिदमत से अंजाम दिए हैं। पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद बॉलर का नाम बताएं। अमोल आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली ओवर में रोशन ने लाइन लेंथ बरकरार रखी थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी गेंद पर यकीनन गेंद तो अच्छी थी। नासिर ने बेहतरीन शॉट खेलकर अपनी टीम के लिए 6 रनों का इजाफा किया था। पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 13 रन। अमोल अपने बॉलिंग मार्क पे, नूरुल्लाह मैन अंपायर है, छोटे रनअप से गेंदबाजी करेंगे। 9-10 कदमों का रनअप है। देखना है अमोल गेंद करेंगे। अच्छी गेंद, ओवर पिच गेंद थी, धीरे से खेला, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और इस बीच 2 रन तेज कदमों से दौड़कर हासिल हो गए। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। मंदनगढ़ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं अमोल, धीरे धीरे बॉलिंग मार्क पे। 15 रन बने हैं, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। अमोल दौड़ना शुरू किया, अंपायर नूरुल्लाह को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, गेंद की हवा में खेल गए हैं, आउट होने का खतरा है। देखना ये कैच लेने की बड़ी अच्छी कोशिश की विकेट कीपर ने, लेकिन कैच नहीं लपक पाए और इस गेंद पर 1 रन हासिल हो गया। अच्छी बेहतरीन कोशिश की थी, लेकिन पहली जब हवा में गेंद निकली तो अपनी जगह पे कुछ देर खड़े रहे, वो पोजीशन नहीं बना पाए और लेकिन जब गेंद जमीन पे गिरने के करीब थी तो उन्होंने कोशिश की और गेंद उनके हाथ से आकर चटक गई जमीन पर और इस गेंद पर 1 और रन हासिल हो गया। राउंड लेकर आने का फैसला किया अमोल ने नासिर के लिए। नासिर बड़ी हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, 1 चौका और 1 छक्का लगाया है और छक्का जो लगाया था काफी दूर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेजा था। ऑफ स्टंप छोड़कर आगे निकल आए थे और सफल करके आगे आने के बावजूद भी वाइट का इशारा अंपायर का, यकीनन ये किस खुशकिस्मती मानी जाएगी नासिर की। काफी आगे निकल आए थे सफल करके, लेकिन ज्यादा बाहर शायद गेंद थी है, इसलिए अंपायर नूरुल्लाह ने फैसला दिया कि वाइट की सूरत में 1 रन बनेगा। गेंद करेंगे एक मरतबा फिर
और ये फुल टॉस बना के खेला है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे, कैच होने का खतरा है अगर, बेहतरीन कैच, अमोल ने विकेट हासिल किया नासिर की, जो खतरनाक बनते जा रहे थे। जो वाइड गेंद होती है वो वाइड ही होती है, शफल करने के बावजूद भी यकीनन वो वाइड होती है, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि जो लाइन है क्रीज की, उस क्रीज के बाहर तो नहीं है गेंद, ये कहना हमारा था। आप जो कह रहे हैं मैं सही समझा उस चीज को, शफल के बावजूद वाइड जरूर होती है, लेकिन वो अंपायर को ये देखना भी होता है कि वो लाइन के बाहर किया है कि नहीं, और ये गेंद ज्यादा बाहर लगी हुई थी, इसलिए आपको कमेंट्री करने दीजिए सिर्फ। जी हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। और गेंद कितनी हुई है, बॉल कितनी चली? 3 गेंदें हुई है। नासिर के विकेट हासिल करने में कामयाब हुए अमोल, और नासिर के विकेट गिरने के बाद फिर उन्होंने ओवर द विकेट आने का फिर फैसला किया। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ओवर में 13 रन जरूर आए थे, लेकिन इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। एक मरतबा फिर अच्छी गेंद पैड से टकराई, रन आउट का खतरा हो सकता है। दोनों पहले नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने अपनी जगह छोड़ दिए, और फिर वो स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज थे उनको लगा कि रन बन सकता है, उन्होंने अपनी जगह छोड़ी, और फिर दोनों बीच विकेटों के दरमियान पाए गए, और एक बेहतरीन फील्डिंग के जरिए मंदनगढ़ को एक विकेट का और नुकसान हासिल करना पड़ा। रन आउट होकर वापस हुए वाहिद। दोनों ओपनर अब क्रीज में जो थे वो वापस आ गए हैं। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, अमोल अपने ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। नए जाने वाले बल्लेबाज मोहसिन है। दूसरे ओवर में कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं अमोल। पहले ओवर में जरूर एक छक्के और एक चौके की मदद से 13 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में अमोल ने काफी हद तक बल्लेबाजों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, 17 रन स्कोर है। 13 रन बने थे पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद। 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं अमोल ने अभी तक, और विकेट भी हासिल करने में कामयाब है, और एक विकेट रन आउट की सूरत में भी हासिल हो गई है। अच्छा शॉट, कोई फील्डर के पास मौका नहीं होगा। एक गेंद कमेंट्री बॉक्स के ऊपर हवा में बुलंद होती हुई 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर निकल गई, मोहसिन के बल्ले से निकलने वाला। और पहली गेंद खेली मोहसिन ने, और पहली गेंद पर उन्होंने अमोल की जो ओवर पिच गेंद थी, बड़ा आसान मौका था, सीधे बल्ले से खेला और 6 रन कीमती हासिल कर लिए। 23 रन बने हैं। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, अमोल ने दौड़ना शुरू किया। गेंद की इस बार फिर एक बार हवा में गेंद है, लेकिन महफूज जगह पे फील्डर गेंद के नीचे, और कैच था ये। इस पोजीशन पे पोजीशन बनाने के बाद एक बहुत बड़े खिलाड़ी को छोड़ा है उन्होंने। अमोल की दूसरी विकेट हो सकती थी, बेहतरीन गेंद थी, काफी देर तक गेंद हवा में थी। फील्डर ने हालांकि बहुत दूर से दौड़कर कैच को लेने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जब वो पोजीशन पे आ चुके थे, आयन वक्त पे उनके हाथ से गेंद चटक के जमीन पे टकराई, और इस गेंद पर 1 रन हासिल हो गया। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 25 रन। इस ओवर में 11 रन बने। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे रोशन ने। अमोल ने अपने ओवर में 1 विकेट हासिल किया और 11 रन इस ओवर में आए। अच्छी गेंदबाजी। महाजबाग 60 है, सुल्तान मुकरी और असगर तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल है क्रिकेट ग्राउंड पर। बॉलर का नाम बताएं। ओमकार, ओमकार है बॉलर। कैप्टन ओमकार खुद गेंदबाजी के लिए आए हैं। छोटे रनअप से 6 या 7 कदमों का रनअप, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला, बोल्ड कर दिया। बहुत अच्छी गेंद, नीचे रही गेंद। वाहिद के आउट होने के बाद जो बल्लेबाज रोशन गए हैं वो यकीनन अच्छा खेल रहे हैं। वो आउट कौन हुआ? साबिर आउट हो गए हैं। मोहसिन अभी क्रीज में है, और मोहसिन अपनी टीम के लिए यकीनन 2 गेंदों में 7 रन बना के नॉन स्ट्राइक पे हैं। 8 रन बनाए हैं। मेरे ख्याल में ये आ रहा थी कि कैप्टन है शहजाद जो बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं।
2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद ओमकार की पहली गेंद पर एक जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद अंदर आई और नीचे भी रही। बल्लेबाज गेंद की लाइन मिस कर गए, गेंद स्टंप्स पे लगी और बोल्ड आउट होकर वापस हो गए बल्लेबाज साबिर। शहजाद गए नए बल्लेबाज। ओमकार ने शुरुआत अच्छी की है, यकीनन इसी तरह की शुरुआत अमूल ने भी की थी, लेकिन आखिर की कुछ गेंदें अमूल की, हालांकि अमूल को विकेट हासिल हो सकती थी। कैप्टन शहजाद सामना करने के लिए तैयार हैं, विकेट हासिल कर चुके हैं पहली गेंद पर। ओमकार छोटे रनअप से एक मरतबा फिर वापस हो रहे हैं, इसलिए कि शहजाद अब तैयार हो गए हैं, दौड़ना शुरू किया। तीसरी ओवर के खेल चल रहा है। अच्छा शॉट खेला है, रिवर्स शॉट खेला है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। बड़ा ग्राउंड है, लेकिन फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचते हैं 2 रन। पहली गेंद पे बैटिंग में कॉन्फिडेंस आप मालूम कर सकते हैं कि साबिर की विकेट बोल्ड आउट होने के बावजूद भी पहली ही गेंद को उन्होंने रिवर्स शॉट के लिए खेला और 2 कीमती रन हासिल भी कर लिए। ये बैट्समैन का कॉन्फिडेंस जब उरूज पे होता है तो इस तरह की बैटिंग की जाती है। 2 रन का स्कोर में इजाफा। ओमकार है बॉलर, ओवर में तीसरी बार 4 या 5 कदमों का छोटा रनअप और धीमी गति की गेंदबाजी भी कर रहे हैं। मिडियम पेसर गेंदबाज है, ऊंचा खेला है, फील्डर के पास गेंद आ सकती है लेकिन महफूज जगह पे है, गेंद जमीन से टकराई, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े, आउटफील्ड में दौड़ते रहे, लेकिन इस बीच तीसरा रन तेज कदमों से हासिल हो गया। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, 30 रन बन चुके हैं। आराठी ने अच्छा आगाज दिया है। 3 विकेट गिरे हैं, 30 रन बने हैं शहजाद और मोहसिन ग्राउंड पे। नूरुल्लाह अंपायर को इशारा कर रहे हैं, पानी। हाँ जाइए। हर टीम के लिए 11 प्लेयर के लिए पानी का इंतजाम है। आपको पानी की बोतल जब भी लगेगी, आप जरूरत पड़े तो आप ले लीजिएगा। मोहसिन को पानी लेकर गए हैं एक एक्स्ट्रा प्लेयर। नासर आए हैं पानी देकर वापस। 3 ओवर का खेल, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। 30 रन बने हैं, 3 विकेटों का नुकसान हुआ है। एक मरतबा फिर खेलने के लिए तैयार है। मोहसिन स्ट्राइक पर रहेंगे। ओमकार है बॉलर, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ओमकार। शुरुआत तो जरूर अच्छी की है ओमकार ने, देखना है मोहसिन। और गेंद करेंगे ओमकार, सामना करने के लिए तैयार है। अच्छी गेंद, बोल्ड कर दिया मोहसिन को, दूसरी विकेट बोल्ड आउट है उनकी। दोनों मरतबा बिल्कुल इसी अंदाज में बल्लेबाजों ने कोशिश की है। इस बार मोहसिन ने भी गेंद को ऊंचा लॉफ्ट करने की कोशिश किया, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, गेंद नीचे रही और बहुत ही कीमती विकेट, दूसरी विकेट इस ओवर में, और दोनों को बोल्ड आउट किया। क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ओमकार। जकी जा रहे हैं मोहसिन के आउट होने के बाद। ओमकार की बेहतरीन गेंदबाजी। 2 ओवर में 25 रन बन चुके थे, लेकिन तीसरे ओवर में बल्लेबाजों को रन लेने से अभी तक रोके रखा है। इस ओवर में शायद एक छक्का आया क्या, कुछ नहीं ना। पिछली ओवर पे 5वीं गेंद पे, हाँ पिछली गेंद पे 5वीं गेंद पे आया था लास्ट ओवर। अच्छी गेंदबाजी, जकी गए हैं मोहसिन के आउट होने के बाद। बहुत अच्छी गेंद, गेंद नीचे भी रह रही है और यकीनन कट करा के गेंदों को अंदर की तरफ लाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं ओमकार। बड़ी बेहतरीन लाइन और लेंथ से ऑफ स्टंप के कुछ बाहर गेंद करते हैं और वो थोड़ा स्विंग हासिल हो जाता है उनको, और गेंद अंदर की तरफ आती है और गेंद दोनों मरतबा नीचे रही। बल्लेबाजों की पहुंच से दूर थी गेंदें और नीचे रहने की वजह से बल्ला अच्छी गेंद। इस मरतबा थोड़ी शॉर्ट हुई, अच्छी गेंद एक मरतबा फिर बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। जकी स्ट्राइक पे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी बेहतर लाइन और लेंथ है। 2 ओवर आराठी की तरफ से तो वैसे बेहतर आए थे, लेकिन इस ओवर में वापसी की है मंदनगढ़ के इस बॉलर ने कम से कम। अच्छा शॉट, बहुत ही कीमती विकेट।
तीसरी विकेट। लगातार हावी रहे बल्लेबाजों पर ओमकार अपने ओवर में। क्या ये अच्छी गेंदबाजी की है, जितनी तारीफ करें कम है। ऐसे वक्त में जब बल्लेबाज हावी होते जा रहे थे बॉलरों पर और यकीनन लग रहा था कि एक बहुत बड़ा हदफ बनता जा रहा है आराठी की तरफ से, ओमकार ने न सिर्फ कंट्रोल किया, सिर्फ 5 रन खर्च किया अपने ओवर में और आराठी की 3 विकेटें उन्होंने हासिल किया अपने ओवर में। और उसमें मोहसिन, जकी और साबिर ऐसे जैसे 3 बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाबी हासिल की। नए बल्लेबाज डाली गए हैं। 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 30 पे रुक गया है। 30 पे रुका हुआ स्कोर। राहुल आए हैं नए गेंदबाज। ऐसा राहुल बॉलिंग के लिए आए हैं और मंदनगढ़ की टीम में शायद 2 राहुल है। 30 रन। राहुल लंबे ऊंचे कद के राहुल, थोड़ा रनअप इनका कुछ ज्यादा है, लगता है 10-12 कदमों के रनअप से ओवर द विकेट। अच्छा शॉट, ये शॉट यकीनन बहुत ही बल्लेबाजों के हक में फायदामंद साबित होते हैं। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े और ये अंपायर की उंगली फजा में बुलंद हुई कि पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए। विकेट हासिल हो गई और सिर्फ 1 रन आया। इस तरह स्कोर है 31 रन। इकतीस 31 स्कोर है। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर था 25 और अभी चौथा ओवर शुरू हो चुका है। एक गेंद भी निकल गई है और स्कोर 31 पे रुका है। सिर्फ 6 रन का इजाफा हुआ है। इस दरमियान बल्लेबाजों की विकेटें, आराठी ने अपनी विकेटें काफी तेजी से गंवाई है और इस दरमियान रन भी बहुत धीमे आए हैं। नए बल्लेबाज का नाम मोइस गए। दूसरे रन के लिए कॉल किया था, काफी तेज दौड़े थे लेकिन थोड़ा पीछे रह गए अंपायर की नजर में और ये गेंद करेंगे। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, रनों की जरूरत है। यकीनन इस ग्राउंड पर यह बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है। इस ग्राउंड पर जितना चाहिए, अगर बल्लेबाज अगर सही टाइमिंग से खेले तो हर तरफ रन है उनके लिए। और इस बीच दौड़ना शुरू कर दिया, ऊंचा खेला, बहुत बेहतरीन शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं। देखना आराठी के लिए यह खतरा था और यह खतरा यकीनन विकेट हासिल करने में राहुल ने कामयाबी हासिल कर ली। बहुत ही कीमती विकेट। आराठी के बल्लेबाज एक के बाद दिगरे कोशिश जरूर कर रहे हैं आखिरी ओवर में बड़ी हिटें लगाकर अपनी टीम के स्कोर में तेजी के साथ आगे निकलने की, लेकिन इस मर्तबा फिर बल्लेबाज बहुत ही ऊंचा खेल गए। लंबाई कम थी, ऊंचाई ज्यादा थी, नतीजतन फील्डर को मौका ज्यादा था। फील्डर जगह पे ही खड़े थे। उन्होंने एक आसान कैच लेकर बल्लेबाज शहजाद, कैप्टन शहजाद आउट होकर वापस हो गए। उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज गए हैं नवाज। काफी धीमा स्कोर, काफी 2 ओवर में 25 रन और चौथी ओवर की गेंदबाजी चल रही है। कितनी तारीफ करें बॉलरों की, खास करके ओमकार की। यकीनन उन्होंने बहुत ही कंट्रोल किया। अच्छी गेंद बल्ले के करीब से विकेटकीपर के दस्ताने में गेंद गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। 5 रन तीसरी ओवर में सिर्फ आए थे और इस ओवर में अभी तक 3 गेंदें शायद निकल चुकी हैं। सिर्फ 1 रन खर्च किया है। ये दोनों बॉलरों ने तो गजब कर दिया है। यकीनन ये आराठी के लिए कुछ रनों की जरूरत है वरना। और ये देखिए इस गेंद को फिर ऊंचा खेलने की कोशिश की। ऑफ साइड में पता नहीं खिलाड़ी क्यों भूल जाते हैं कि ऑफ साइड में गैप है, सिर्फ सामने की तरफ खेलने की कोशिश करते हैं और बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में गेंदों को जाया कर देते हैं। तमाम फैली हुई फील्डिंग है, फैला हुआ ग्राउंड है। जिस जगह चाहे बल्लेबाज गैप में अगर रखता है तो सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाती है। इस बीच बहुत अच्छी गेंदबाजी राहुल की। दौड़ना शुरू किया, गेंद कर रहे हैं, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद और ये बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर के दस्ताने में गई है गेंद। पहले 2 ओवर के बाद पूरी तरह से वापसी नहीं की, बल्कि हम कहेंगे मैच में अपने आप को बनाए रखा है। 5 गेंदे ओमकार ने अपने ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे और 3 विकेटें हासिल की थी। लेकिन उसके बाद आखिरी ओवर लेकर राहुल आए। उन्होंने तो यकीनन गजबनाक बॉलिंग की है और सिर्फ 1 रन खर्च किया है और 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए।
आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया है। नवीद गए जो स्ट्राइक पे, और उनके पास ये आखिरी गेंद हो गया अगर एक्स्ट्रा की कोई गेंद नहीं आती है तो। सिर्फ 31 रन स्कोर है, 31 स्कोर है। 25 रन बने थे पहली 2 ओवर में, और नासिर ग्राउंड पे मौजूद भी थे, लेकिन नासिर के आउट होने के बाद मोहसिन ने कोशिश जरूर की अपनी टीम के लिए तेजी के साथ रन बनाने की। 1 छक्का भी लगाया था, लेकिन उसके बाद उनके आउट होने के बाद कोई भी बैट्समैन बड़ी हिटें लगाने में कामयाब नहीं हुआ। 1 रन बना, फील्डर तक गेंद पहुंची, दूसरे रन के लिए यकीनन नामुमकिन था ये रन। फील्डर ने गेंद जब तक बॉलर के पास फेंकती। इस ओवर में राहुल की बेहतरीन गेंदबाजी, यकीनन राहुल के लिए तालियां बजनी जरूरी है कि उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है राहुल और ओमकार ने। आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्ची और 5 विकेट गिरी अराठी की। एक मजबूत और ताकतवर टीम है अराठी, उनके पास भी बेहतरीन गेंदबाज हैं। अगर वो पहली ओवर से ही मंदनगढ़ के आने वाले बल्लेबाजों पर रोक लगाए रखते हैं तो यह मैच दिलचस्प हो सकता है, वरना यह स्कोर इस ग्राउंड पर बहुत बड़ा तो नहीं माना जाएगा। बिलाल भाई और शौकत डिमडिमकर पहुंच रहे हैं, उनका इस्तकबाल है। पानी बोतल दो। हमारे जमीर भाई नारकर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, मुनव्वर भाई साखरकर तशरीफ फरमा है, और इकबाल सोलकर साहब हैं, निसार भाई सोलकर है, और दीगर काफी लोग वहां वैसवी से भी आए हुए हैं जिनके नाम मैं नहीं जान रहा हूं, तो उन सबों का इस्तकबाल है, और उनको सब जो लोग जितने भी पहुंचे हैं उनका शुक्रिया है। मुबश्शिर हसवारे साहब भी तशरीफ फरमा है, और हमारे खास करके हमारी मेहमान टीमें हमारे यहाँ जो ग्राउंड पर आई है उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। कहाँ से किजलोर और बिरवाड़ी, आराठी और मंदनगढ़ के जितने भी टीमें आई है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे क्रिकेट ग्राउंड पर। जीत के लिए 35 रनों की जरूरत है। वहां पीपल के दरख्त के नीचे आप हजाबाव को देख रहे हैं जो होटल चला रहे हैं, वहां पे उनके लिए भी हम शुक्रिया के लफ्ज कहेंगे। और हजाबाव वो इंसान है जो जब फॉरेन में थे तो उन्होंने काफी लोगों को बुलाया और वहां पे नौकरी पर रखा, काम के लिए रखा, उन्होंने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। फिलहाल अपने जद्दोजहद में है, कोशिश कर रहे हैं और उनके होटल चल रहे हैं वहां पे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, जितनी होटलें वहां चल रही है, शरबत और दीगर, लियाकत नारकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है। आज जमाल हसवारे और रऊफ नारकर साहब तशरीफ नहीं फरमाए अभी तक, उनका इंतजार है, मुंतजर है हम उनके लिए। यह जीत के लिए 33 रनों की जरूरत, टूर्नामेंट का दूसरा दिन और पहला मैच। जीत के लिए 33 रन बनाने होंगे मंदनगढ़ को, अगर इस मैच को जीतना है। आराठी के गेंदबाजों को बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और मंदनगढ़ के बल्लेबाज यकीनन कोशिश करेंगे कि इतने छोटे स्कोर को वो बेहतर ओपनिंग के जरिए अबूर करने की कोशिश करें। मैनेजमेंट कमेटी में कुछ लोगों के नाम हमारे बदरुद्दीन उंडरे हमारे पास दिए हैं, गेंद जब तक डालें बॉलर हम नाम उनके गिना लेते हैं कि इस मैनेजमेंट में पहला नाम दिया उन्होंने हाफिज शकील, बकर भाई परकार, मोहम्मद उमर साहब हरवीतकर, नारायण शिंदे साहब, इस्माइल उंडरे, नासिर भाई दादरकर, मिर्जा नारकर, इस्माइल साहब धनशे, आसिम नारकर और मुश्ताक भाई मिरकर, जलील नूरे साहब हैं, मुराद परकार, सत्तार भाई हजवाने, इन सलीम हमदुले, लियाकत नारकर, जमाल हसवारे, खलील तलकर, अहमद गजाले, नूरुल्लाह परकार, रियाज अनवारे, रऊफ नारकर, रफीक चरफरे, जावेद मापकर और काफ़ी लोग और हैं जिनके नाम अभी गेम शुरू होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। जितने लोगों के नाम लिए गए हैं उसके अलावा काफ़ी लोग हैं जो मैनेजमेंट में हमारे हैं, पूरा बानकोट मैनेजमेंट कर रहा है और पूरा ये सिर्फ नाम है मोहम्मदिया या अलंकार, लेकिन है तो मैनेजमेंट पूरा बानकोट की तरफ से। गेम करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे हम जो हमारे इस गेम को लाइव कर रहे हैं। गेम शुरू होने जा रहा है, बॉलर वाहिद हैं, बैट्समैन को नहीं
गेंद की पहली गेंद वाहिद की तरफ से, एक रन बना और यह मिस फील्डिंग का नतीजतन दूसरे रन के लिए भी तेज कदमों से मुड़े हैं और दो बल्लेबाजों ने 2 रन हासिल कर लिए। बल्लेबाजों ने अमूल और रोशन गए हैं बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पे रोशन है, अमूल है नॉन स्ट्राइक पे। जीत के लिए एक 32 रनों का हदफ है, उसको 33 रनों का हदफ है। देखें उसको किस तरह से आगाज देते हैं अपनी टीम के लिए और किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। आराठी ने रन जरूर कम बनाए हैं लेकिन वो वापसी कर सकते हैं, जिस तरह आखिरी 2 ओवर में मंदनगढ़ ने वापसी की थी। बहुत अच्छी गेंद हवा में जरूर कुछ देर तक रही लेकिन महफूज जगह पे गेंद खींच थी और बॉलर के सर के ऊपर से थोड़ी देर हवा में रहने के बाद 1 रन तेज कदमों से हासिल करने में कामयाब। इस बीच शहजाद बॉलर अमूल सामना करने के लिए तैयार। 6 या 7 कदमों का छोटे रनअप से अंदर आने वाली गेंदें लगातार और ये अच्छी गेंद हवा में एक मरतबा फिर पावर प्ले का फायदा उठाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं और ये फील्डर जब तक गेंद को लेते 1 रन हासिल हो गया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पावर प्ले में और बल्लेबाजों ने कोशिश भी बड़ी हिटों की नहीं है, इसलिए जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हदफ तो नहीं है लेकिन 25 रन पहली ओवर में 2 ओवर में बनने के बाद आखिरी 2 ओवर में मंदनगढ़ ने जो वापसी की थी वो काबिल तारीफ है। सिर्फ 7 रन खर्च किए थे और 5 विकेटें हासिल की थी। देखना है शहजाद से आराठी की यही उम्मीद होगी, जबकि रोशन अपनी टीम के लिए और अमूल अपनी टीम के लिए किस तरह का आगाज फराहम करते हैं देखने लायक होगा। शहजाद छोटे रनअप से दौड़ना शुरू किया, अंपायर अनवर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग से खेला गया शॉट, सिर्फ बल्ले के मुंह को खोला और खूबसूरत किताबी शॉट खेला और 4 कीमती रन हासिल किए। ये क्रिकेट होता है, इसी तरह की जरूरत होती है। आप देखें इस ग्राउंड पर रन है, 1 बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाती, सिर्फ टाइमिंग की जरूरत है। बड़ी और लंबी हिटों से ही रन नहीं बनते, टाइमिंग से खेला गया शॉट, वक्त पे अच्छा खेला गया शॉट और वक्त पे अच्छी की गई बैटिंग, ये बड़े खिलाड़ियों की निशानी होती है और इसी तरह का खेल खेला है, शॉट खेला है रोशन ने। शहजाद अच्छी गेंद थी, जरूर अंदर आने वाली गेंद की थी उन्होंने मिडल स्टंप को, अच्छी गेंद इस बार और ये मिस फील्डिंग हुई, नतीजतन 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। पहली ओवर का खेल चल रहा है, 32 रन बनाए, 33 रनों का एक छोटा हदफ दिया है इस ग्राउंड पर। 4 ओवर का मैच, पहली ओवर का खेल चल रहा है पावर प्ले का। रन बन चुके हैं 9। शहजाद ओवर में, वाहिद ओवर में आखिरी बार एक मरतबा अच्छी गेंद रन आउट करने की कोशिश की लेकिन जब तक थ्रो आता तेज कदमों से 1 रन दौड़कर और हासिल हो गया। पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद 10 रन बने हैं। आराठी ने पहले ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर बनाया था 13 रन, यहां 10 रन बने हैं, 3 रन पीछे हैं लेकिन आखिरी 2 ओवर मंदनगढ़ की तरफ से जो आए थे उसमें सिर्फ 7 रन आए थे। ऐसे किसी गेंदबाज का इंतजार होगा आराठी को। दोनों बेहतरीन टीमें टकरा रही हैं, जो गेम चल रहा है ये खासे सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो सकता है। कल के पूरे दिन में एक मैच यकीनन ठंडी और तेज चलने वाली हवाओं में खून को गर्म करने वाला वो मैच था जो अड़खल और राबिया 11 के दरमियान हुआ था। आखिरी गेंद तक वो मैच जा रहा था, पल पल मैच की तब्दीली देखने में आ रही थी, कभी बल्लेबाजों की तरफ जाता था और कभी बॉलरों के हक में। आखिरी ओवर में जब 12 रनों की जरूरत थी तो ऐसा लगा कि अड़खल के बल्लेबाज यकीनन उस मैच को आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी उस वक्त मजहर की जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और अपने ओवर में 12 रन नहीं दिए और वो उस मैच में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए थे। लेकिन फिर सेमीफाइनल में कदम रखने से पहले क्वार्टर फाइनल में वो जरूर राबिया 11 हारने में हार गई थी, शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अड़खल के सामने बहुत ही अच्छा फाइट किया था। एक मरतबा फिर नए बॉलर आए हैं, शहजाद गेंद करेंगे, अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट। ये शॉट बल्लेबाजों को रन जरूर देते हैं और ये शॉट में कोई खतरा नहीं होता बल्लेबाजों के लिए, गेंदें जाई नहीं होती। सबसे बड़ी चीज ऊंचे शॉट खेलने वालों के लिए ये सबक है कि इस तरह से भी आप रन हासिल कर सकते हैं। जब छोटा स्कोर आपको पूरा करना हो
तो इस तरह से शॉट खेलकर अपनी विकेट बचाकर उस गेंद पर जिस पर आप विकेट छोड़ते हैं नए आने वाले बल्लेबाज पर यकीनन थोड़ा बहुत दबाव बनता जाता है और गेंदें ज़ाय हो जाती है। बिल्कुल बेहतरीन शुरुआत दी है मंडनगढ़ के इन दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। शहजाद है बॉलर। शहजाद कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से 1-2 विकेटें ज़रूर हासिल करें ताकि आने वाले मंडनगढ़ के बल्लेबाजों पर कुछ हद तक दबाव बनाएं। फिलहाल बहुत अच्छे चल रहे हैं। जमाल असवारे को थोड़ी देर पहले हमने माइक पे याद किया और अभी हमारे सामने से गुजर रहे हैं और बेहतरीन शॉट है ये। हवा में जरूर गेंद है, फील्डर गेंद को नहीं ले पाएंगे। आउटफील्ड खासा फास्ट है। बाउंस के साथ गेंद 1 बाउंस के साथ बाउंड्री लाइन बाहर निकल गई। 4 कीमती रन हासिल हो गए। बिल्कुल वक्त को जाया न करते हुए गेम जारी रखें। 5-5 ओवर के आज मैच होने थे, लेकिन मंडनगढ़ के सिर्फ लेट आने की वजह से इस मैच को हमें बदलना पड़ा और ये 5 ओवर के मैच को 4 ओवर में तब्दील करना पड़ा। हालांकि मैनेजमेंट का फैसला था जो लेट आई है टीम उसको पेनल्टी भी होना चाहिए। इस बीच वाइड करार दिया इस बीच अंपायर ने और इस गेंद पर 1 रन हासिल हो गया। वक्त को ज़ाया न करें और डिसिप्लिन बरकरार रखें। बड़ी मेहरबानी। कोई भी फैसला किसी के खिलाफ गलत नहीं जाएगा। खास करके इस तरह का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है और हम लाइव जा रहे हैं यूट्यूब पे, हमको बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। कोई भी डिसिप्लिन को और या बरकरार रखते हुए अंपायर के फैसलों को माने। अंपायर की तरफ से कोई भी गलती ऐसी आएगी नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। ये हमारे काफ़ी पुराने और जाने हुए अंपायर है। हो सकता है इंसान है, कभी गलती हो सकती है, थोड़ा आप समझ के ले सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन को बरकरार रखें। आपका बेहतर खेल दिखाएं। आप बहुत ही बेहतर अंपायरिंग के फराज अंजाम देते आए हैं इससे पहले टूर्नामेंट में भी और इसमें भी। आप गेम को मत रोकें, आप लगातार गेम जारी रखें। देखना है क्या वाइड बॉल है। नहीं। अच्छा ठीक है। दोनों बल्लेबाजों ने शायद इस चीज को भी मान लिया कि अगर वाइड नहीं है तो नहीं है। यकीनन ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं है कि अंपायर से यकीनन रोशन की तारीफ करें उतनी कम है। रोशन की तारीफ करें उतनी कम है। शहजाद ने कहा कि यह बॉल वाइड नहीं हो सकती, लेकिन इस बीच दौड़ना शुरू किया। गेंद की अच्छा शॉट खेला है। 1 रन बना। फील्डर जब तक गेंद को लेते दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े हैं और तेज का और ये मिस फील्डिंग, काफी तेज थ्रो था और इसमें रन बनेंगे। 1 रन एक्स्ट्रा जरूर आया और जहां 1 रन होना चाहिए था थोड़ी मिस फील्डिंग हो गई थी। यहाँ आउटफील्ड खराब है, फील्डरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तेज आते बदन पे गेंदे तो रोकना, और इस बीच जहां 1 रन था वहां 3 रन बने। 2 रन ज्यादा हो गए। 2 रनों के स्कोर में इजाफे के साथ स्कोर 19 रन है, जबकि दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। शहजाद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन मंडनगढ़ के बल्लेबाजों की तारीफ करें उतनी कम है। कोई एक भी बड़ा ऐसा शॉट या रिस्की शॉट नहीं खेला है और इस बार यकीनन ये बाउंड्री हो सकती है। आप अंदाजा लगाएं, जितनी भी टीमें आई है या जो भी यहाँ खेलते हैं रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, उनसे यही कहेंगे कि हम लगातार कई दिनों से आपको लगातार यही कह रहे हैं कि आपके ग्राउंड पे रन ही रन है। आप सिर्फ प्रेस तो कीजिए, आप गैप तो देखिए। आप क्यों ऊंची हिट लगाने में अपनी विकेट जाया करते हैं? ऊंची हिट लगाने में अगर कोई विकेट जाए होते हैं वो गेंद जाया हो जाती है। दूसरा बल्लेबाज आता है, वो बड़ी हिट लगाने में दूसरी विकेट जाती है और कोई 2 रन फिर या 4 रन निकालने में कामयाब होते हैं, तीसरी भी विकेट चली जाती है। तो 3 गेंदें जाया होने के बाद नए आने वाले बल्लेबाज पर दबाव बनता जाता है। इस तरह के रन बनाइए जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं। रोशन की जितनी तारीफ करे कम है। इस बार काफी देर के बाद हवा में थोड़ी देर खेला जरूर, अच्छी फील्डिंग। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए यकीनन मुड़ेंगे। तेज कदमों से 2 रन हासिल कर लिए। जब बड़े हदफ नहीं होते, टारगेट बड़ा नहीं होता,
तो बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर नहीं होता। क्या ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। कोई भी बॉलर रन रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर बिल्कुल यही स्कोर था। आराठी ने भी 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद अपना स्कोर 25 किया था, और यहां भी फिर 2 ओवर काम करते हैं। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद 25 रन बनाए हैं मंदनगढ़ ने। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद आराठी ने भी 25 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद ओमकार और राहुल ने जो वापसी की थी, वो सिर्फ अपने आखिरी 2 ओवर में उन्होंने 12 गेंदों पे सिर्फ 7 रन खर्च किए। इस बीच नए आने वाले बॉलर नवाज, अच्छी गेंद, ये स्लिप में कैच लगा था। ये कोशिश जरूर की थी, अच्छा एफर्ट था, लेकिन कामयाब नहीं विकेट कीपर गेंद को रोक कैच करने में। इस बीच दरमियान बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन हासिल कर लिए। अमोल के खाते में 2 रन आए, अपनी टीम के लिए 2 कीमती रनों का इजाफा किया। एक छोटे रनों के हदफ को उबूर करने की कोशिश में मंदनगढ़ की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोई विकेट नहीं, उन्होंने अभी तक किसी विकेट का नुकसान नहीं लिया है। और इस दरमियान एक वाइड का जो फैसला आया था अंपायर की तरफ से, कैप्टन रोशन का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने बात को बढ़ने नहीं दिया और उन्होंने वाइड का फैसले को वापस भी ले लिया। ये गेम स्पीड होती है और हर खिलाड़ी से हमारे पास, हमारे कोकण में बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाले एक से एक पड़े हुए हैं, और यकीनन अपने जौहर भी दिखाते हैं। हमने हमारे इस ग्राउंड पर ऐसे खिलाड़ियों को भी देखा कि उन्होंने डाउटफुल फैसले को, अंपायर के फैसले का इंतजार भी नहीं किया। और बेहतरीन शॉट, ये हवा में गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई, और इस बात का ऐलान कि इस मैच को मंदनगढ़ ने बगैर विकेट के नुकसान के जीत लिया। किंग्सलैंड के कैप्टन से गुजारिश है कि अपने नाम, खिलाड़ियों के नाम हमारे पास आके दे दें। जो भी टीमें आई हैं